आज जब हम नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हर स्पोर्ट्समैन के लिए भी ये गाना बिल्कुल एप्ट है। क्योंकि मैदान ही है जहां पर वो जीते हैं और अपना सब कुछ झोंक देते हैं, है ना? बिल्कुल सही कह रही है। तो आज जब हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं तो हमारे साथ स्टूडियो में है एक और बेहद खास मेहमान। बिल्कुल, एक पैरालंपिक ट्रैक एथलीट जिन्होंने 2022 एशियन पैरा गेम्स में भारत को 2 रजत पदक दिलवाए। तो आइए मिलते हैं श्रेयांश त्रिवेदी जी से। श्रेयांश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। एशियन पैरा गेम्स 2022 जो 2023 में हुए थे, उसमें आप 2 मेडल्स इंडिया के लिए लेकर आए। तो जब ट्रैक पे दोनों इवेंट्स परफॉर्म करने के बाद जब आप पोडियम में खड़े थे और भारत का झंडा था तो कैसा लग रहा था? व्हाट वाज द फीलिंग? अमेजिंग फीलिंग, बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब एशियन गेम जैसे बड़े गेम में आपका मेडल आए इंडिया, और आप इंडिया को मेडल दे रहे हो एशियन गेम जैसे गेम्स में जो बहुत बड़ा गेम है ओलंपिक के बाद। तो मतलब ऐसा लगता है कि यू आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और जो फीलिंग होती है वो अंदर से बहुत इमोशनल फीलिंग होती है, क्योंकि बहुत साल लग जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस होते हैं। तो इन सेक्रीफाइसेस को याद करके फिर वो पोडियम में खड़े होकर एक अलग ही फीलिंग होती है। वो फीलिंग शायद कोई और नहीं, जो वो पोडियम में खड़ा है वही समझ सकता है। अभी आप अराउंड 23 के हैं, तो मुझे लगता है इन 2023 यू वर लाइक 21 years old. So how is it like for a 21-year-old boy who has already put in the effort of his lifetime for one particular sport? कैसे आप अपने आप को हर दिन मोटिवेट करते हैं कि मुझे इससे भी और बेहतर करना अच्छा है? करना है। मेरा मतलब सपना रहा था, क्योंकि मैं स्पोर्टी चाइल्ड हूँ, बचपन से स्पोर्ट्स खेलता रहता था। तो एक मतलब था कि किसी बड़े प्लेटफॉर्म में जाके इंडिया को मेडल देना, इंडिया के लिए स्पोर्ट्स में कुछ अचीव करना। तो मतलब ये मेरे बचपन से ही था। सो जब मैं उस टाइम पे गया, पोडियम पे गया, तो मतलब मुझे वही चीज़ें याद आ रही थी। लाइक हर दिन मैं यही सोचता था कि यार नहीं, कहीं ना कहीं गेम्स जैसे ओलंपिक गेम्स या एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स, किसी गेम्स में मुझे पोडियम फिनिश या मेडल देना है मुझे। तो ये हर दिन एक नया दिन था। तो उस नए दिन को थैंक यू बोल के, जो चला गया उसको थैंक यू बोल के, नए दिन को वेलकम करके मैं प्रैक्टिस करता था, वर्कआउट करता था, और जब खड़ा हुआ तो बहुत प्राउड फीलिंग। क्या वाह! जब आपने तैयारी शुरू की श्रेयांश, तो क्या आप आगे जाना चाहते थे? वो अच्छी बात है, वो तो ठीक है, एक मन में होता है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। लेकिन जब आपने तैयारी शुरू की और पहला आपका मेडल आया, उसके बाद क्या आपको लगा था कि आप इतना आगे चले जाएंगे? मुझे तो लाइक मैं प्रेजेंट पे ही बिलीव करता हूँ, फ्यूचर पे उतना देखता नहीं कि इतना बड़ा मेडल आ जाएगा। सपना रहता है सबका, बट रियलिटी चेक था कि मेहनत करूँगा अभी, फिर देखूंगा आगे क्या होता है। मेडल 2019 में मेरा पहला नेशनल मेडल आया, तो लगा कि हाँ अब यहाँ से कुछ हो सकता है, मैं स्प्रिंटिंग में, एथलेटिक्स में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो वही ट्रेनिंग रही मेरी। और तो जब आप इसकी तैयारी कर रहे थे, आपने अपनी प्रशिक्षण की, तो किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? चैलेंजेस तो बहुत आए, लाइक बहुत सारे चैलेंजेस थे। लाइक स्प्रिंटिंग में जो कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी का, वो देखना, स्टार्ट प्रॉपर करना, मतलब एक टेक्निकल भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि स्प्रिंटिंग एक ऐसा गेम है कि उसमें टेक्निकल बहुत है। थैंक्स टू माय पेरेंट्स, थैंक्स टू माय कोच हु सपोर्टेड मी, एंड जो मेरे कोच थे उन्होंने बहुत ही मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पर्सनली ध्यान दिया। तो जो चैलेंजेस मेरे थे कि फाइनेंशियल भी चैलेंजेस थे, कि एक स्पोर्ट पर्सन कि जो चैलेंजेस होते हैं वो मेजर जो होते हैं वो फाइनेंशियल ही होते हैं, क्योंकि आप स्पोर्ट पर्सन, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है वो। तो जब आप पर्सनैलिटी भी होगी तभी आप अच्छा कर पाओगे। तो फाइनेंशियल भी उतना, और लाइक और भी चैलेंजेस थे डिसेबल्ड के कारण। तो वो सब चैलेंजेस बहुत आए मेरी लाइफ में। कभी कभी मतलब होता था कि अंदर से डिमोटिवेट हो जाता था, नहीं कर पाऊंगा यार, स्प्रिंटिंग इज सच अ बिग। और जब देखता था नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स को कि भाई वो तो ऐसा भाग रहे हैं, मैं अभी ऐसा हूँ। सो बट थैंक्स टू माई कोच, थैंक्स टू माई पेरेंट्स हु ऑलवेज सपोर्टेड मी, नहीं नहीं तू कर लेगा, एंड लाइक दैट। सो
जैसे आप कह रहे हैं, तो इस दौरान कभी ऐसा हुआ था कि छोड़ देता हूँ मैं, ये नहीं करना मुझे अब, ऐसी फीलिंग आई कभी? हाँ, काफ़ी बार आई, बट थैंक्स टू माई जो मेरे साथ थे। हाँ, तो इस तरह की फीलिंग को ओवरकम करने के लिए प्लस हर दिन और बेहतर करने के लिए, जैसा आपने खुद कहा कि फिजिकल ट्रेनिंग और मेंटल ट्रेनिंग इन दोनों की बहुत ज़रूरत, तो कैसे आप अपने आप को ट्रेन करते हैं? कैसा दिनचर्या रहता है आपका? सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? कितनी देर की ट्रेनिंग चलती है? और हर दिन चलती है या कोई चीट डेज होते हैं, जैसे लोग डाइट फॉलो करते हैं 2 दिन हमारा चीट डे, ऐसे कोई चीट डेज होते हैं? चीट डेज तो तभी होते हैं जब हमारा इवेंट खत्म हो जाता है। अच्छा। एशियन गेम्स के बाद ही मेरा चीट डे हुआ था। अच्छा। वरना उससे पहले तो डिसिप्लिन में ही रहना पड़ता है। सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। उसके बाद वर्कआउट से पहले भी आपको एक मील लेनी पड़ती है, लाइक ब्लैक कॉफ़ी एंड ऑल प्री वर्कआउट टाइप्स। उसके बाद फिर आपको वर्कआउट के आने के बाद मैं अकेले रहता, फ्लैट में रहता था अकेले। मॉम डैड लखनऊ में थे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते दिल्ली आना, तो खुद ही ब्रेकफास्ट बनाना, फिर थोड़ा रेस्ट देके फिर अपना लंच बनाना, फिर शाम को जाना वर्कआउट पे, फिर वहाँ से आना, फिर अपना डाइट लेके डिनर प्रिपेयर करना, एक अच्छी डाइट, लाइक वैसे ही नहीं कि कुछ भी बना लिया, एक प्रॉपर डाइट मेंटेन करना। और वर्कआउट रिजीम कैसा होता है आपका? वर्कआउट रिजीम क्या क्या चीज़ें मतलब इंक्लूडेड होती हैं? जैसे हमने अभी एक विजुअल में देखा जो आपका हमने स्टार्टिंग में प्ले किया था, उसमें हमने देखा कि आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, वेट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें रहती हैं वर्कआउट रिजीम में? सबसे पहली बात, स्प्रिंटिंग में मेडिटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो आपको स्टार्ट लेना पड़ता है वो गन फायर पे लेना पड़ता है। जिसकी ज़्यादा अच्छा ध्यान होगा वो तुरंत गन सुन के तुरंत भागेगा, तो उतना स्टार्ट बेटर होगा। तो मेडिटेशन भी इम्पोर्टेंट है। वर्कआउट में लिफ्टिंग जो आप देख रहे थे वो भी बहुत, और टेक्निकल वर्कआउट जो मोस्टली होता है स्प्रिंटिंग में, लाइक ब्लॉक स्टार्ट है। पहले ब्लॉक स्टार्ट मुझे मतलब लेना नहीं आता था। हाँ, एक मुझे डर लगता था, घबराहट होती थी, बट मेरे कोच ने कहा, एक दिन मुझे अच्छे से समझाया, डांट लगाई कि ब्लॉक स्टार्ट लेना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं, अल्टरनेट नहीं है इसका। अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि जब तक आप नहीं ब्लॉक स्टार्ट लोगे तब आप स्प्रिंटिंग कर ही नहीं सकते। सो थैंक्स टू माय कोच, उन्होंने मुझे ब्लॉक स्टार्ट बहुत ही पर्सनली सिखाया, और अभी मैंने मतलब अपना बेस्ट टाइमिंग भी दिया ओलंपिक के ट्रायल्स में विद ब्लॉक्स। अच्छा, हमें पता चला कि आप पैरालंपिक्स में भी सेलेक्ट हो गए थे। हाँ, इंजरी के कारण, जस्ट फिटनेस। कोई बात नहीं, हमें पता है कि अगले पैरालंपिक में आप सेलेक्ट भी होंगे और आपका मेडल भी आएगा। तो उसके लिए कोई खास तैयारी, जब आप ओलंपिक्स में ओलंपिक्स का लक्ष्य रख के चलते हैं आगे, तो कोई खास तरह की तैयारी होती है? हाँ, मतलब एक अलग ही प्रोफेशनल लाइफ हो जाती है आपकी। मतलब एकदम सब चीज़ से आपको दूर हटना पड़ता है, लाइक सब चीज़ से, मतलब क्या घर क्या कुछ नहीं, बस एक आप होते हो और आपकी ट्रेनिंग होती है, बस स्पोर्ट्स लाइफ होती है। आपको मोबाइल भी साइड रखना पड़ता है, सब कुछ आपको साइड रखना पड़ता है, सिर्फ अपने आप को देखना पड़ता है, अपने आप को कैसे मेंटेन करें, अपना जो नेक्स्ट दिन है, नेक्स्ट दिन का वर्कआउट आप कैसे बेटर करें, बेटर करते जाएं अपने वर्कआउट को, बस उस पर ही ध्यान रखना रहता है। प्रोफेशनल डाइट, कहीं जाना नहीं, सिर्फ वर्कआउट से घर, ये मतलब एक तरह से एक आपका रूटीन होता है कि बस उसी में ही डेडिकेट होना है, बस वही आपको दिखना चाहिए 24 आवर्स, और कुछ नहीं दिखना चाहिए। आपके आइडल कौन है? मेरे आइडल मेरे तो जस्टिन गैटलिन, एक जो स्प्रिंटर है वो है, क्योंकि उसने मतलब अबव 34-35 की उम्र में भी उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने उम्र के बाद भी आप फिट हो। और my inspiration is also my coach, who is fastest man in India in 90s के समय पे, जब कुछ फैसिलिटीज नहीं होती थी, तब के समय में 10-5 की 100 मीटर भागना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, अभी तक के आपने जितना भी खेला, अभी तक का जो आपका स्पोर्ट करियर है, उसमें सबसे यादगार पल अगर हम आपसे पूछे तो वो कौन सा था? मेरे लिए यादगार पल वही एशियन गेम्स में जब मैंने 2 ब्रॉन्ज जीते, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइफ चेंजिंग मूवमेंट जिसे बोलते हैं, क्योंकि उसके पहले की लाइफ और उसके बाद की लाइफ बहुत ही अलग थी, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एंड उसके बाद से जो लाइफ रही अभी तक एशियन गेम्स के बाद, वो एक तो पहले से पूरी चेंज हो गई, और अब आगे मुझे दिख रहा है कि हाँ, ओलंपिक्स दूर नहीं है।
LA का। तो अगर हम पूरे स्पोर्टिंग एक सिनेरियो की बात करें, नॉट जस्ट फॉर पैरा एथलीट्स बट फॉर एथलीट्स अदरवाइज एंड फॉर पीपल हु एम टू बी एथलीट्स, राइट, उनके लिए आपको क्या लगता है कि अभी तक आपने जो कुछ देखा है उसमें किस तरह के सुधारों की आवश्यकता है कि हम एक इम्पेटस, एक मोमेंटम शुरुआत से ही दे सकें? अभी जो एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है स्पोर्ट्स का, वो काफ़ी अच्छा हो गया पहले से। लाइक जो थैंक्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड साई, जिन्होंने मतलब इतने सारे पॉलिसीज लाए, टॉप स्कीम है जिसमें एथलीट्स को इतना सपोर्ट मिलता है, वो बाहर जाके भी ट्रेनिंग कर सकता है अपनी। और खेलो इंडिया है जिसमें आप छोटे छोटे टैलेंट जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं, उनको टैलेंट को आप बाहर निकाल के उन्हें ट्रेन कर रहे हो, उन्हें बना रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो हम बाहर जब ट्रेनिंग करने जाते हैं तो हमें वो चीज़ एक्सपीरियंस होती है और हमें मतलब ओपन चैंपियनशिप बाहर की खिलाई जाती है, क्योंकि जितना आप बाहर का एक्सपोजर करोगे उतना आपका गेम बेटर होगा। तो ये जो अभी एटमॉस्फेयर है स्पोर्ट्स का, तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर जगह आप देख रहे हो, अब स्कूल में भी हर जगह के इवेंट होने लगे हैं, स्पोर्ट्स इवेंट, इंटर स्कूल, इंटर जोनल्स, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अभी पेरिस में पैरालंपिक्स की शुरुआत हो चुकी है और आज हमने जैसे न्यूज़ में भी देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को अपने बेस्ट विशेस जो हैं वो कन्वे किए हैं। आप इस पूरे इवेंट को कैसे देख रहे हैं? क्या उम्मीद करते हैं कितने पदक भारत के नाम हो सकते हैं इस बार, और कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जिनको आप बड़ी करीबी से देख रहे हैं कि हाँ ये तो पदक लेकर ही आएंगे? सबसे पहले तो आई विश ऑल द बेस्ट टू द पैरालंपिक्स टीम, एंड अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट गया है वहाँ पे, एंड अबाउट 25 प्लस मेडल्स रहेंगे, जिसमें गोल्ड्स ज़्यादा रह सकते हैं इस बार। 25 से प्लस ही मेडल रहेंगे, लाइक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जेवलिन थ्रो के सुमित अंटिल, जो फ्लैग बेरर भी हैं, फ्लैग बेरर भी हैं, या एंड देन वी गॉट सिमरन इन स्प्रिंटिंग, अभी उन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता। प्रीति पाल जिन्होंने भी स्प्रिंटिंग में मेडल जीता, और अवनी लेखारा जो शूटिंग में गोल्ड ला चुकी हैं, और बैडमिंटन में भी मनोज सरकार, और आर्चरी में। तो मतलब जो इस एथलेटिक्स से हम ज़्यादा मेडल उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि एथलेटिक्स में लगभग अप्रॉक्स 14 से 15 मेडल्स उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप में 16 मेडल आए थे। सो वी कैन। वाह, वंडरफुल। थैंक यू श्रेयांश कि आज आप डीडी मॉर्निंग शो पर हमारे साथ जुड़े, और आपके साथ साथ हम भी अपनी पूरी जो पैरालंपिक्स की जो कंटिजेंट है उनको शुभकामनाएं देते हैं आपके जरिए और डीडी मॉर्निंग शो के जरिए। और मैं तो बस यही कहूंगी कि आप सब हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, और आप दिन ब दिन और अच्छा करते रहें ताकि आपको देखकर जनता जो है वो प्रेरित होते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।